नमस्कार, नमस्कार। आज हम बहुत ही अच्छा और सटीक नागरिक के परिवार के लिए जानकारी देंगे। तो यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। एस्ट्रोलॉजर रमन्ना प्रसाद। वीडियो को फॉलो कर लीजिए ताकि वीडियो आप सबको प्राप्त होता रहे। आज किसी ने हमसे पूछा कि हमारे घर में सिर्फ बेटी का ही जन्म हुआ है, इतना ही कहना था। उसके बदले हम जो उसको जवाब दिए, उस व्यक्ति को जो जवाब दिए, क्या जवाब दिए हैं, वो भी आप लोग के सामने में हम प्रकाशित कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा कि लोगों का कहने का जो बात वो तो कहेंगे, वो कहेंगे क्या कि शायद लोग इतिहास भी नहीं पढ़े। अगर इतिहास पढ़े रहते तो इस प्रकार का सवाल शायद हमसे नहीं करते। और ये गलती इतिहास नहीं पढ़ने के कारण हो चुका है। हुआ क्या कि राजा हिमवान जो थे, उनका भी बेटियां ही थी। अब बेटियां जब थी, वंश तो लड़का से चलता है, लोगों का कहना है, यह हमारा कहना नहीं है। लेकिन जब राजा हिमवान की बेटियां ही थी, तो आज भी संसार चला रही है। इस प्रकार से उसका उदाहरण हम खुद दे रहे हैं। क्यों? माता पार्वती बिना शिव भी अधूरा है। पहला अधूरा कहलाए जाते हैं पार्वती के बिना। माता गंगा बिना मुक्ति का भी मार्ग नहीं मिलता। ये दूसरा। तीसरा, माँ काली बिना अधर्म पर वार भी नहीं करती। यह हमारा वक्तव्य है। चौथा, माता लक्ष्मी बिना घर में उजाला भी नहीं होता और कहीं प्रकाश भी नहीं होता। फिर क्यों बेटिया का जन्म, यानी बेटी का जो जन्म होता है, तो हर आदमी के जुबान में ताला क्यों लग जाता है, जवाब क्यों नहीं दे पाता। उसका जवाब हम जिस सृष्टि से बेटिया की शुरुआत हुई, बेटियों का शुरुआत हुआ है, हर घर में जो बेटी पैदा होती है वो एक शुरुआत है, शुभ शुरुआत है, शुभ संकेत है। वहीं से जो है संसार उत्पन्न होता है और वहां बेटी से वंश भी चलता है, चला भी रही। पीढ़ियां संवरती भी है। बेटियां, बेटियों से पीढ़ियां भी संवरती है। ये नहीं है कि नहीं संवरता है। बेटी का शादी दीजिएगा तो जहां भी जाएगी वहां भी नाम रोशन होगा, तरक्की होगा, संसार में रौनक आएगा, हमारा भी मान बढ़ेगा, बेटियों का भी मान बढ़ेगा, परिवार वालों का भी मान बढ़ेगा। ये हमारा जवाब उस व्यक्ति के लिए था जिसके घर में बेटियां जन्म लेने के बाद में अदर्स आए दिन इस प्रकार का आलोचना हमारे साथ होते रहता है। चाहे लोग कहते रहते हैं कि हमारे घर में तो सिर्फ बेटियां ही पैदा हुई है, वंश कैसे चले। उस उत्तर का, प्रश्न का जो उत्तर था वो हम इसी प्रकार से जवाब दिए। जवाब भी कैसा था वो आप लोग के सामने में हम प्रस्तुत कर दिया है। क्यों कि इतिहास भी गवाह है कि बेटिया से भी वंश चलता है सबसे बड़ा। क्योंकि राजा महाराजाओं के घर में भी बेटियों का ही उत्पत्ति हुआ और आज भी जो है राजा महाराजाओं की बेटियां जो है आज भी संसार चला रही है, संसार कर रही है। इस प्रकार से माता पार्वती के बिना शिव जी भी अधूरे हैं। जिस प्रकार से माता गंगा के बिना मुक्ति का मार्ग भी नहीं मिलता, जिस प्रकार से माँ काली के बिना अधर्म पर वार भी नहीं होता, तो फिर क्यों बेटी जब जन्म लेती है हर इंसान के जवान में ताला क्यों लग जाता है। ये हमारा प्रश्न का उत्तर था कि अरे जिस सृष्टि से बेटी का शुरुआत हुआ है, एक बेटी हो या दो हो या चार हो, शुरुआत तो हुआ, कहीं भी जाएगी, राज करेगी, नाम रोशन होगा। अब नाम रोशन होता भी है, संसार फलता भी फूलता भी है बेटियों के कारण, पहला। और वहां से बेटियों का वंश चलता है।
जब बेटियों का वंश चलता भी है और पीढ़ी दर पीढ़ी वंश संवर्ती भी है। तो मेरा जवाब यही था। इस वीडियो को फॉलो कर लीजिए ताकि हर देश के नागरिक को, हर परिवार को बेटियों के बारे में इस प्रकार का जो दुख प्रकट करते हैं कि बेटा नहीं हुआ, बेटी ही बेटी हमारे घर में है, इस प्रकार का सोच को दिमाग से निकाल दें और बेटियों को ही सेवा सत्कार, उनको ही देवी के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, सरस्वती के रूप में उनका ही गुणगान करें। और वो जहाँ भी जाएगी आप ही का नाम होगा, दूसरों का भी नाम होगा, परिवार का भी नाम होगा, वंश भी चलेगा और संसार भी समृद्धि रहेगी। आने वाला वीडियो में कुछ नया लेकर के आएंगे, तब तक के लिए वीडियो को फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।